गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई का पार्ट नंबर 3 अलग अंदाज में होली। ये हमारा पहला पैराग्राफ। होली का त्योहार नजदीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्योहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। ये देखिए, थिरकते थिरकते का अर्थ होता है नाचना। पहला चित्र, दूसरा चित्र। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि होली का त्योहार नजदीक आ गया था और जो बच्चे थे मोहल्ले के यानी कि सोसाइटी के, उन्होंने तय किया कि इस बार वो होली कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। तो किसी ने कहा क्यों ना हम डीजे मंगाए। इसे डीजे कहते हैं, यानी कोई इंसान गाना बजाता रहेगा और उस हिसाब से आपको नाचना है, या वो गाना आपके हिसाब से भी बजाता है। तो बच्चों ने कहा कि इस बार हम डीजे लाते हैं और डीजे के हिसाब से गाना बजाएंगे और हम लोग होली बनाएंगे। कोई बोली इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। रसायन का अर्थ होता है केमिकल वाले कलर्स और त्याग का अर्थ होता है छोड़ना। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। ये देखिए, एक लड़की ने आकर कहा कि क्यों ना इस बार हम लोग रसायन वाले रंगों का त्याग कर दें और त्याग करके जो गुलाल होते हैं, क्यों ना सिर्फ गुलाल से ही होली खेले। ये गुलाल है, ये रंग से होली खेलने पर चेहरे पे कोई दाग नहीं पड़ता और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन शालिनी ने कहा, मान के चलेंगे ये शालिनी है, तो शालिनी ने कहा क्यों ना हम अलग अंदाज में होली मनाएं। वह कैसे, सबने पूछा। शालिनी ने कहा इस बार की होली का त्योहार शहर के विधा आश्रम का अर्थ होता है बूढ़े लोगों के रहने की जगह, यानी जिसे ओल्ड एज होम कहते हैं, विधा आश्रम में मनाए तो कैसा होगा। तो शालिनी ने सभी से कहा कि क्यों ना होली हम अपनों के साथ ना मनाकर विधा आश्रम जाए, यानी कि ओल्ड एज होम, और वहां जाकर मनाए। वहां सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियां तलाशने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो उसने कहा क्यों ना हम वहां जाए और उन बुजुर्ग यानी कि बूढ़े लोगों के साथ अपनी खुशियां मनाएं। उनके अपने यहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं। तो उसने कहा कि जो उनके अपने होते हैं वो उन्हें बेसहारा छोड़कर वहां चले गए थे। बेसहारा का अर्थ होता है लाचार। ये देखिए, ये है ओल्ड एज होम। अब ये बूढ़े लोगों को चाहिए क्या होता है अपने बुढ़ापे में, तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए था अपनों से, लेकिन अपनों ने उन्हें छोड़ दिया और वृद्धा आश्रम में लाकर डाल दिया है। ये देखिए एक चित्र। यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ बाप इस तरह से उंगली पकड़कर उसे स्कूल लेकर जाते हैं और उसके जितने भी नखरे होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सब सहते हैं। लेकिन जैसे ही बेचारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चों की कमाने की उम्र आती है, तो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। सभी नहीं, कुछ लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। तो शालिनी का मानना था क्यों ना हम ऐसे वृद्धाश्रम में जाए जहां पर बूढ़ों को उनके अपनों ने छोड़ दिया है और वो उनके साथ जाकर वहां पर होली खेलना चाहती थी, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। कितना अच्छा होगा कि होली का त्योहार हम उनके साथ मनाएं, उन्हें इससे ढेर सारी खुशियां मिलेगी। दुखदाई का अर्थ होता है दर्दनाक। इस त्योहार में अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। ढेर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। शालिनी की बात का समर्थन सभी ने किया। समर्थन का बात होता मंजूरी देना या सहमति देना। ये देखिए, कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख होता है अपनों से दूर जाने का, और जब कोई इन बूढ़ों के साथ आकर त्योहार मनाता है या कुछ पल बिताता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, तो सबने इस बात का समर्थन किया कि हाँ, शालिनी सही कह रही है, हमें ओल्ड एज होम जाना चाहिए और उनके साथ अपना जो होली का ये त्योहार है धूमधाम से मनाना चाहिए। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक थे। उत्सुक का अर्थ होता है इच्छुक, यानी बेचैन थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी, इसके लिए उन्होंने वृद्धा आश्रम से अनुमति भी ले ली थी। अनुमति का शब्द का अर्थ होता है आज्ञा। ये देखिए, बच्चे बहुत खुश थे, बहुत उत्सुक थे कि इस बार वो कहीं दूसरी जगह जाएंगे और एक अलग अंदाज में होली मनाएंगे। और उन्होंने पहले से ही वृद्धा आश्रम के लोगों से परमिशन ले लिया था कि वो इस बार होली मनाने के लिए वृद्धा आश्रम आने वाले हैं। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धा आश्रम पहुंचे, वृद्धों को नमस्कार किया
और सबके हाथ में रंग की एक एक थैली पकड़ा दी। थैलियां हाथ में आते ही विधों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई। स्फूर्ति का मतलब होता है जोश और विध का अर्थ होता है बूढ़े। अब यहाँ बताया है कि होली का दिन आ गया, बच्चे होली के कलर्स लेके वहां पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने विधों को, यानी कि जो बूढ़े लोग थे उनसे बड़े लोग, उनको प्रणाम किया। नमस्कार प्रणाम करने के बाद सभी को उन्होंने क्या कर दिया, जो होली की थैलियां उन्हें लाई थी कलर की, वो दे देते हैं। और बच्चों को आए हुए देखकर होली के रंगों के साथ ये जो बूढ़े व्यक्ति थे इनको बहुत खुशी होती है, मन में एक नया जोश आ गया, एक जवानी आ गई, और वो लोग बहुत उत्सुक थे कि बच्चों के साथ इस बार वो लोग होली मनाएंगे। रंगों का यह त्योहार काफी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो विधा आश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। माना जाता है कि सब लोगों ने बहुत धूमधाम से होली खेली, बच्चों ने, बूढ़ों ने, और जब थक गए तो पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत, सुस्ताना मतलब आराम करना, और उपरांत का अर्थ होता है बाद में, सबने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी जिंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। किस्से का अर्थ होता है कहानी। ये देखिए, पहले होली खेले, होली खेलने के बाद सब लोग पार्क यानी गार्डन में जाके बैठ जाते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद सभी लोगों ने साथ में भोजन किया, और भोजन होने के उपरांत यानी कि बाद में अब बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, तो बच्चों ने उनसे कहा कि भाई अपने बारे में बताइए। तो वो लोगों ने अपने बारे में बच्चों को बताना शुरू किया। ये देखिए, कहानी किससे शुरू हो गए, हंसी मजाक शुरू हो गई। वह इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। ये देखो, कहते बेटा होली ऐसा त्योहार होता है जो आपस की दुश्मनी तक भुला देता है, और दो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तो हम बूढ़े लोगों की बात कर रहे हैं, ये बूढ़े व्यक्ति जिनको उनके अपनों ने छोड़ दिया था, लेकिन बच्चों ने इस तरह से उन्हें प्यार, अपनापन दिया, उनके साथ होली का त्योहार मनाया कि मानो अपने जिंदगी का जो दुख था वो भूल गए, और सचमुच बच्चे बनकर उनके साथ हंसी मजाक करने लगे, और हंसी खुशी उन्होंने अपना पूरा होली का दिन बिताया।